तुम्हें क्या लगा मेरी ईशा, मेरी बहन जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ कि मेरे पास हो, वो मेरे सामने आएगी और मैं उसे पहचानूंगी भी नहीं। वो मुझे गले लगेगी और मुझे पता नहीं चलेगा। वो मेरे आंसू पोंछेगी और मैं फिर भी उसे अनजान रहूंगी। नहीं मेरी ईशा, तुम आज ही बनो या कोई और, पर एक बार तुम्हारी आंखों में आंसू देख लूं, प्यार देख लूं, तुम्हें गले लगकर, तुम्हें छूने से अपनापन लगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी ईशा है। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम हो, पर ये बात मैं जिंदगी भर समझ नहीं पाऊंगी कि तुम मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर क्यों रही। जिंदा होकर भी मुझे अपनी याद में पल पल क्यों तड़पाया तुमने? क्यों? क्या ये सब, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई? क्या तुम्हें ये नहीं पता चला कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी तस्वीर को अपने गले से लगा कर रखा? वो तस्वीर मुझे जान से ज्यादा प्यारी थी। क्या इतना सब कुछ करने के बाद मुझे फिर भी तुमने माफ नहीं किया? मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया था हीरा। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे भूल जा और गले लगा के तू भी माफ कर दे मुझे। कुछ भी हो पर ये साथ नहीं छूटेगा, मेरे हाथों से तेरा हाथ नहीं मेरी छूटेगा। टूटे चाहे दुख के 100 पर्वत सर पे, तेरा मेरा ये रिश्ता ना टूटेगा। एक हंसी ख्वाब है, छोटी सी जिंदगी, कभी छोड़ के न तन्हा तुम्हें मुझको कहीं पर जाना। वादा किया था हमने उसको हर हाल में। तुमने ठीक किया मेरी ईशा। जितने दुख मैंने तुझे दिए उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिलने चाहिए। नहीं मेरी हीरा, मैं तो बस तुझे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे दिल में मेरे लिए नफरत नहीं, सिर्फ प्यार है। ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मम्मी जी ने जो तुझे बना दिया था वो मेरी असली हीरा नहीं है। मेरी हीरा के दिल में तो सिर्फ प्यार है, मेरे लिए और श्रवण के लिए। और मैं जानती थी कि मेरी परवरिश कभी ना कभी तेरी नफरत को हरा ही देगी। हाँ मेरी ईशा, तुम्हारी परवरिश जीत गई। पर मुझे ये तो बताओ कि तुम बची कैसे? मैं गिरी तो थी, पर जिस पे माता रानी का हाथ हो उसे कैसे कुछ हो सकता है।
माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुझे बचा लिया। माता रानी का भी और तेरा भी। मेरा मेरा कैसे? ये माता रानी का रक्षा कवच तूने ही तो दिया था मुझे। ये देख मेरी हीरा, मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए। माता रानी का रक्षा कवच, ये हमेशा हमेशा तेरी रक्षा करेगा। ये क्या कर रही है मेरी हीरा? मुझे क्यों पहना रही है? ताकि माता रानी तेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा के लिए तू है ना? हाँ हूँ। और तब से लेके आज तक मैंने इसे अपने गले से नहीं उतारा। फिर कैसे मुझे कुछ हो सकता था मेरी राह? सवाल ये होता अगर ईशा को हमने निकाला नहीं तो वो निकली कैसे? ये लो, आ गए नाटक के बाकी के कलाकार। हीरा तुम? हाँ, अब मैं जानती हूँ। ये सब नाटक आपने रेवती आंटी को सबक सिखाने के लिए किया था। अब मैं भी आपके साथ हूँ। बोलिए, क्या खेल खेलना है मुझे? रेवती आंटी ने इतने दिन मुझे मेरी ईशा से दूर रखा, उसका भी हिसाब लेना है मुझे। पर मुझे लगता है कि अब इस नाटक से पर्दा उठ ही गया है। आज हमें पीछे हट जाना चाहिए। जो सच हमें मम्मी जी से उगलवाना है वो हम किसी और दिन उगलवा लेंगे। तुम सही कह रही हो ईशा, वरना सारा सच सामने आ सकता है। ईशा, तुम ऐसा करो, दाई माँ के घर में छिप जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा घर में वापस आने का वक्त कब ठीक रहेगा। समट, मैं अभी अभी मेरी राह से मिली और मैं तुम दोनों की सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, प्लीज जाओ। ठीक है, एक मिनट हीरा। ये मेरी ईशा, पर ये तो तेरे कुछ नहीं लिए कहेगी और इसे हमेशा पहने रखेगी। माता रानी तेरी रक्षा करेगी। अपना ख्याल रखना, मैं तुझसे जल्दी मिलूंगी। एक मिनट, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जिसे खोज रहे थे वो तो मिली नहीं है। रितु मेन साहब ने कहा जाओ अपना काम करो। ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक गॉड रिश्ती, तुम्हारा ये पागलपन तो खत्म हुआ। सुबह से रात हो गई है, सब सारे गेस्ट चले गए, मुहूर्त निकल गए। किस लिए? उस चीज को खोजने के लिए जो है ही नहीं। पंडित जी, आपको पूरा दिन रोक के रखा, इसके लिए माफी चाहता हूं। आप चाहें तो जा सकते। पंडित जी कहीं नहीं जाएंगे। व्हाट? आप जिस काम के लिए आए वो करके जाएंगे, यानी कि समर्थ और ईरा की शादी। मॉम, आपको पता भी आप क्या कह रही है? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे चुप करा दिया? ईशा के साथ मिलकर मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम ईशा के साथ मिले हुए? क्या लगता है? क्या लगता है तुमको कि मुझे कुछ नहीं पता है? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सब के सब ईशा के साथ मिले हुए। क्रिश, तुम और समर, मैं तो तुम्हारी माँ हूं ना, फिर भी तुम दोनों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया। और मैं ये भी जानती हूँ कि ईशा अगर इस घर से बाहर गई है तो तुम सब की मदद से गई है। अरे बड़ी सुन भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको कि ईशा को बाहर निकलवाने पर आप सब जीत गए हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं। ईशा को इस घर में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, समर्थ और ईरा की शादी। वो इस शादी को रोकने के लिए जरूर आएगी, और जब वो इस घर में आएगी और मेरे सामने आएगी तब मेरी असली जीत होगी। समझे आप?
नहीं आंटी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिले? हाँ हाँ, अब तुम शादी क्यों करोगी? क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी बहन जिंदा है, मरी नहीं। एक्चुअली में आप सब के सब अपने ही झूठ में फंस चुके हो। पंडित जी, शादी की तैयारियां कीजिए। दूल्हा भी यही है और दुल्हन भी। एक मिनट।